गया? अभी 1 बजे तक कब कर रहा हूँ, कल तो क्या मालूम 12:40 तक टाइम रहता, पर 1 बजे तक करते। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस आवाज? सर। यस सर। यस हाँ। सर। सुनो, मीटिंग के 40 मिनट खत्म हो गए थे, अपने आप एग्जिट हो गया था। अभी देखते हैं कितनी हाँ। देर और कितनी देर चलता है, देखते हैं, क्योंकि वो जूम का लिमिट है, हर एक का लिमिट है 40 मिनट। ठीक है, फिर से एक बार ज्वाइन हो गए सर। सुनो इधर, जो नहीं हो गए वो जल्दी जल्दी आ जाओ। मेरे से आ गए बच्चों? हेलो। हाँ सर। अच्छा सुनो, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है यस सर। ना? ओके यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके यस सर। Yes, listen. Critical velocity. A velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent flow is called critical velocity. Liquid flow होने के दो टाइप बताया मैंने आपको। एक रहता स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल आसानी से स्मूथली लिक्विड फ्लो होता। दूसरा रहता टर्बुलेंट फ्लो, मतलब इरेगुलर फ्लो रहता। तो जब स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी बढ़ के वो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता, वो वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या करती है? स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट को डिस्टिंग्विश करती है। व्हेन द स्पीड, see the velocity beyond which streamline flow becomes turbulent flow, it is called critical velocity. तो अब उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नंबर देखना अपने को, उसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। देखो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? According to a scientist, Reynolds critical velocity is given by Vc is Rn। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ईटा, ETA, ईटा, Rn, ईटा, रो, डी। किसने दिया फॉर्मूला? रेनॉल्ड ने। ये फॉर्मूला डायरेक्टली अपने सिलेबस में, ये अपने इसका प्रूफ नहीं। देखो Vc critical velocity Rn eta divided by rho into d, where Vc is called critical velocity, Rn is called Reynolds number, this eta is called coefficient of viscosity, eta is coefficient of viscosity, d is diameter of the tube and rho is density of the fluid। तो ऐसा एक फॉर्मूला है इसमें। सबको म्यूट। ठीक है सुनो, आर एन का एडजस्टमेंट क्या है? ये रो और डी इधर लो, हो जाएगा वीसी टू रो इनटू डी डिवाइडेड बाय ईटा। ये फॉर्मूला मिला रेनॉल्ड्स नंबर। अब रेनॉल्ड नंबर की अपन स्टडी कर रहे थे, तो देखो रेनॉल्ड नंबर जो है, ये रेनॉल्ड नंबर इफ इट इज लेस देन 1000, ये नंबर अगर 1000 से कम है तो द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्मूथ फ्लो रहेगा। See, if this number is greater than 2000, the flow will be turbulent flow। और नंबर अगर 1000 और 2000 के बीच में रहेगा, the flow becomes unsteady। अनस्टेडी। Yes, that is, it changes from streamline to turbulent। ऐसा एक डेफिनेशन। ये नंबर याद रखो, इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये नंबर का फॉर्मूला याद रखो, Rn is Vc rho d upon। ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? फ्लूइड्स इन मोशन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको बहुत सारे छोटे छोटे चीजें याद रखना पड़ेगी। इसमें का एक ये हो गया। अब दूसरा देखो, विस्कोसिटी, एक पॉइंट लिखेला है विस्कोसिटी, ध्यान से सुनो। अब एक ग्लास में पानी लो, वो ग्लास में का पानी वापस फेंक दो, ग्लास फौरन खाली हो जाएगा। वही ग्लास में शहद लो, हनी लो, वो हनी को वो ग्लास में से फेंक दो, वो जल्दी खाली नहीं होगा, उसको खाली होने थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोनों में डिफरेंस है।
वो डिफरेंस क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक सपोज टेबल के ऊपर डस्टर रखो और डस्टर को ऐसा उंगली से ढकेलो आगे, तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होता, मतलब डस्टर में और डस्टर का सरफेस और टेबल के सरफेस रहेगा फ्रिक्शन। या तो गाड़ी रोड पे चल रही, देर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन द tire of the vehicle and the road surface, that is friction in solid. Now the similar case is for liquid. In liquid also there is friction, that is called liquid friction. का दूसरा नाम है viscosity. लिक्विड में भी फ्रिक्शन रहता, liquid friction is less in water, liquid friction is high in honey, right? So if you empty the glass, that immediately becomes empty, friction is less. If you try to remove the honey from the glass, it takes some time, that is due to liquid friction. ये जो लिक्विड फ्रिक्शन है इसका दूसरा नाम है विस्कोसिटी। एक और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप नदी के किनारे खड़े, रिवर के कैनल के किनारे खड़े हुए पानी को गौर से देखो, जो दोनों किनारों पर जो रिवर बैंक पे पानी फ्लो हो रहा है, दोनों किनारे के नजदीक, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होता। किनारे पर नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता फ्लो होता, लेकिन जैसा जैसा नदी के बीच में जाएंगे, रिवर के बीच में जाएंगे, तो वाटर की स्पीड बढ़ते जाती। क्यों ऐसा होता? तो वो जो रिवर बैंक पर फ्रिक्शन ज्यादा रहता और बीच में फ्रिक्शन कम रहता। डायग्राम बनी हुई समझने के लिए देखो, नीचे सपोज रिवर का बेस है, जमीन है, नीचे के ऊपर एक पानी भरा है, तो नीचे का लेयर सबसे स्लो ट्रेवल होगा, ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहेगा। के ऊपर का जो पानी का लेयर रहेगा थोड़ा सा ज्यादा स्पीड रहेगी, के ऊपर और ज्यादा स्पीड रहेगी, के ऊपर और ज्यादा स्पीड रहेगी। जैसे ऊपर जाएंगे पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी, टॉप मोस्ट लेयर की स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। और ये लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रहेगा, जैसा शहद में फ्रिक्शन रहता, ये लेयर के बीच में फ्रिक्शन रहेगा। मतलब ये फ्रिक्शन लेयर की स्पीड को अपोज करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, ड्रैग करेगा, तो बोलते हैं विस्कोसिटी। देखो डेफिनेशन ध्यान से देखो, विस्कोसिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिसकी वजह से क्या होता, रिलेटिव मोशन बिटवीन different layers of fluid experiences a dragging force। उस पर एक ड्रैगिंग फोर्स आ रहा है, पीछे की तरफ उसको खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, ये फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स, which is due to short range molecular cohesive forces। क्यों आता है? लेयर्स के बीच में कोहेसिव फोर्स एक्ट होता है। तो इन शॉर्ट याद रखो, विस्कोसिटी इज नथिंग बट लिक्विड फ्रिक्शन। ये लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो ड्रैगिंग फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और एक बार सुनो, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस ए ड्रैगिंग फोर्स, फोर्स इज विस्कस फोर्स। ये और अपने को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने के लिए और एक डेफिनेशन में आपको बताता देखो, ध्यान से सुनो। एक डेफिनेशन देखो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो 2 पेजेस डेफिनेशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया, देखो ये डायग्राम में ये स्टेशनरी लेयर है, ये सब एक लिक्विड लेयर है, 1 2 3 4 5 6 लिक्विड लेयर है। देखो सेकंड लास्ट लेयर का वेलोसिटी है v, उसके ऊपर वेलोसिटी है v प्लस dv, नीचे वेलोसिटी है v माइनस dv। तो वेलोसिटी ये लेयर का डिस्टेंस है x, इसका डिस्टेंस है x प्लस dx, का डिस्टेंस है x माइनस dx। स्टेशनरी लेयर क्या हो गया, किसका स्पीकर चल रहा है? म्यूट करो लीजा। तो देखो एक डेफिनेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट, डेफिनेशन है dv अपॉन dx। dv क्या है? देखो ये dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv डिवाइडेड बाय dx। dx क्या है? डिस्टेंस। देखो ये दो लेयर, Distance. ये दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है। डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी
with distance measured from a stationary layer is called velocity gradient, denoted by dv by dx, rate of change of velocity with distance. Okay, next definition, coefficient of viscosity, इसमें यूज करना अपने को velocity gradient। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब आपको मैंने सेट किया हुआ है, ये आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है। यू हैव टू लर्न दिस फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेफिनेशन आते हैं आपको एग्जाम में, याद करना है, बिगर देखे लिख के आना चाहिए। देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, viscous force acting on any layer is directly proportional to area of that layer and velocity gradient। देखो अब viscous force मतलब viscosity की वजह से जो फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब जो ड्रैगिंग फोर्स, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, देखो ड्रैगिंग फोर्स, विस्कोसिटी में जो ड्रैगिंग फोर्स है तो बोलते हैं विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स काय पर डिपेंड है, विस्कस फोर्स एक्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A मींस एरिया ऑफ द लेयर, area of the layer A, and second dv by dx means velocity gradient। तो न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या रहता है आपको मैंने बताया, और एक बार सुनो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर ए स्ट्रीमलाइन फ्लो, viscous force acting on any layer directly proportional to area of the layer and velocity gradient। मैथमेटिकल फॉर्म्स में लिखेंगे F is directly proportional to A dv by dx। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जब इज इक्वल टू करना रहता है, that time you have to take some constant, that constant here we have taken eta, right, eta, so F is equal to eta into A into dv by dx। this eta is a constant of proportionality, it is called coefficient of viscosity। याद रखो, इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आती है, इस पर भी प्रैक्टिकल करना है। आपने 11 में भी एक प्रैक्टिकल था स्टोक्स मेथड में, ईटा, तो ईटा दिख रहा है, ईटा, दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। की डेफिनेशन कैसे आएंगी, ध्यान से देखो, ये ईटा इधर है, ये ए इधर ले लो नीचे आ जाएगा, डीवी बाई डीएक्स इधर ले लो नीचे आ जाएगा, बचेगा ईटा इज इक्वल टू एफ divided by A into dV by dx, right। अब ईटा की डेफिनेशन देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज, देखो डेफिनेशन लिखता, ऊपर फोर्स है, नीचे एरिया और वेलोसिटी ग्रेडियंट है, उसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। Listen once again. Eta, coefficient of viscosity is defined as viscous force per unit area per unit velocity gradient, right। वही डेफिनेशन इधर लिखा, फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट निकालेंगे आप, ये सब चीजों के ऐसा यूनिट डालेंगे, कट होके फाइनल ऐसा यूनिट आएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। MCQ, fill in the blank, the SI unit of coefficient of viscosity is dash, so you have to write Newton second per meter। ये एक डेफिनेशन याद रखो। नेक्स्ट 11 में आप इसकी प्रैक्टिकल लिखे थे, मैडम ने लिखी थी, प्रैक्टिकल था 11 में, इसका नाम है स्टोक्स लॉ, तो अपने को देखना है। आवाज आ रही है बरीना काजी? यस सर। ओके, समझ में भी आ रहा है ना? देखो हाँ ये सर, आ रहा है। हाँ, थोड़ा 40 मिनट से ज्यादा हो गया, देखेंगे और थोड़ी देर 10 मिनट देखेंगे चलता है तो इतना पॉइंट खत्म कर देंगे। देखो स्टोक्स लॉ, ध्यान से देखो, एक ट्यूब लो, ट्यूब कैसा,
जैसा मेजरिंग सिलेंडर रहता बड़ा, मेजरिंग सिलेंडर जैसा ग्लास का 1 मीटर लेंथ का ट्यूब लो, जैसा अपना घर में जो ट्यूबलाइट जल रहा है आपके सर के ऊपर, वो ट्यूब जैसा है, वो ट्यूबलाइट लो, उसको ऐसा खड़ा रखो, उसमें लिक्विड भरो, वो ट्यूबलाइट खाली करके वैसे ट्यूब में ऑयल भरो, ऑयल, कोई भी ऑयल भरो, और उसमें एक छोटा सा मेटल का बॉल ऊपर से नीचे छोड़ दो ऑयल में। ध्यान से सुनो, जैसा छोटे छोटे शॉट्स आते हैं, खेलते छर्रे बोलते छर्रे, ऐसा एक लीड का छोटा सा मेटल का बॉल वो ट्यूब के ऑयल में ऊपर से नीचे छोड़ दो, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। क्यों एक्ट होगा? बिकॉज दैट लिक्विड, that oil will exert force due to friction, it is called viscous force। वो viscous force कितना रहेगा? अपने को स्टोक नाम के साइंटिस्ट ने उसका फॉर्मूला दिया, स्टोक्स लॉ दिया, उसका स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। See, the viscous force Fv acting on a small sphere falling through a viscous medium is directly proportional to, ये विस्कस फोर्स कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तीन चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला, रेडियस ऑफ द स्फीयर, Radius of sphere. राइट, रेडियस ऑफ द स्फीयर। और सेकंड, Velocity. वेलोसिटी, गुड, कितने स्पीड से वो नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी। और तीसरा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऑफ द फ्लूइड, तीसरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। तो फिर एक बार सुनो, एफ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। सी, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्फीयर falling through a viscous medium is directly proportional to radius of the sphere r, its velocity v to the fluid, and coefficient of viscosity eta of the fluid. So mathematically you can write Fv, force in vertical direction, Fv is directly proportional to eta rv. Again, for this directly proportional to sign, you have to change it to is equal to, take some constant, यहाँ पर constant स्टोक्स ने कैलकुलेट किया, constant आता 6 constant of proportionality 6 so the final formula becomes Fv is equal to 6 pi eta Rv। इस पर न्यूमेरिकल्स आते, Fv is equal to 6 pi eta Rv। This is the expression for viscous force acting on a spherical object moving through a viscous medium, right? स्टोक्स लॉ समझ में आया? रिदा, नूरुलैन, Yes, sir. बरीना? समझा. यस, वेरी गुड। और अच्छे से No, समझने के लिए sir. बोलो, तो कुछ बोलना है किसको? यस सर। क्या बोलो? नो सर, नथिंग। ठीक है, ठीक है। नूरुलैन सुनो, अब ये स्टोक्स फॉर्मूला है, एफ वी सर एक बार वापस से समझाओ ना। अरे बेटा, ध्यान से सुन रहे ना? कैसा इधर उधर ध्यान दे रहे? नहीं देखो, सर। हाँ सुनो सुनो, एक ट्यूब के अंदर ऑयल लो, उसमें एक छोटा सा मेटल का बॉल ऊपर से नीचे छोड़ दो, वो बॉल पर ऑयल फोर्स एक्सर्ट करेगा विस्कोसिटी की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स, वो फोर्स रहेगा एफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रेडियस ऑफ स्फीयर, और वी। मतलब वो स्फीयर जितना बड़ा रहेगा ना, रेडियस ज्यादा, जितना स्फीयर बड़ा रहेगा उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी उतना फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना ईटा ज्यादा रहेगा, मतलब लिक्विड जितना थिक रहेगा, शहद लेंगे उसमें डाल देंगे तो और ज्यादा फोर्स। तो ये स्टोक्स फॉर्मूले हैं, एफ बी इज 6 बाय ईटा आर बी। इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स का फॉर्मूला एक्टिंग ऑन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। क्या और अच्छा समझने के लिए देखो, एक प्रॉब्लम बताता मैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व।
देखो ये कर्सर पेज दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है, डायग्राम। Yes, sir. वेरी यस गुड। सर। एक डायग्राम बनी हुई, देखो अभी जो मैंने बताया ट्यूब है, ये ट्यूब में आप ऑयल लो, उसमें एक मेटल का बॉल ऐसे नीचे छोड़ो, तो ऐसे जैसे जैसे नीचे जा रहा है उस पर ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है। ये फ्रिक्शनल फोर्स रहता है Fp6π-ηRV। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 2.8 सी सुनो, a steel ball with radius 0.3 mm is falling with velocity of 2 meter per second at a time t। स्टील बॉल का रेडियस दिया हुआ है, क्या लिखने का, r 0.3 mm। अब मिलीमीटर को प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, याद रखो हर यूनिट को कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 0.3 मिलीमीटर इज 0.3 into 10⁻³ मीटर रेडियस। उसके बाद उसका वेलोसिटी दिया हुआ है v 2 मीटर पर सेकंड। ओके, it is falling through a tube filled with glycerin having coefficient of viscosity is eta 0.833। देखो eta दिया हुआ है 0.833 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डिटरमाइन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम। जैसा आप पढ़ेंगे डिटरमाइन विस्कस फोर्स, आपके नजर के सामने आ जाना चाहिए ये स्टोक्स फॉर्मूला FV, याद करने का आपको, देखो लिखने का, वी हैव F is 6π-ηRV। सिर्फ इतना फॉर्मूला याद करेंगे 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। F फाइंड करना है, F इज इक्वल टू 6 वैसा के वैसा, पाई की जगह 3.142, ईटा दिया हुआ है 0.833, R दिया हुआ है 0.3 into 10⁻³ V दिया हुआ है 2। ये सब वैल्यूज डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लॉग टेबल से, यू विल गेट द फाइनल आंसर F इज इक्वल टू 9.422 into 10⁻³। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब एक छोटा सा पॉइंट देख के खत्म करेंगे, उससे पहले इसको कुछ बोलने का है तो बोलो, चलो नहीं कहूँगा, अनम्यूट करता हूँ, हाँ तो बोलो, कोई डिफिकल्टी? अच्छा सुनो, नो सर। अच्छा सुनो, सर न्यूमेरिकल्स क्लास वर्क में लिखने का है। हाँ बेटा, जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो क्लास के नोटबुक में लिखो, बैक जो साइड पर लिखो सर। हाँ लेसन में ही लिखो ना, वो जितना नोट्स लिखना होगा ना उसके बाद हाँ। न्यूमेरिकल्स लिख दो, जितने भी 6-7 पे, और न्यूमेरिकल इजी इजी आपको समझ में भी आएंगे। नहीं समझा तो मुझे कभी भी व्हाट्सएप करो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला वगैरह याद नहीं ओके आएगा, सर, थैंक यू। याद नहीं आएगा तो बताओ। उसके बाद लेसन खत्म होने के बाद पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपका ट्यूटोरियल रहेगा, ट्यूटोरियल सॉल्व करने का। आपको वो ट्यूटोरियल के बुक में पूरे क्वेश्चन के आंसर लिखने के, जो नहीं आएंगे मुझे पूछो। और एक उसके लिए आइडिया है, अगर आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो यूट्यूब पे जाके टाइप करने का, जैसे अपने लेसन का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यूट्यूब पे टाइप करने का, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड 12 फिजिक्स, फिर डालने का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस, फिर डालने का एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, ऐसा डालेंगे तो उसमें आपको 2-4 वीडियोज आएंगे, उसमें सॉल्व भी किया हुआ है। यहाँ इतना लेना पॉसिबल नहीं पूरा सॉल्व करना, उस पर देखकर आप क्वेश्चन के आंसर लिखो। यहाँ जो पूरा सिलेबस है वो अपना टेक्स्ट बुक का जो लेसन है थ्योरेटिकल पार्ट पूरा अपन यहाँ कवर कर रहे हैं, तो आप ट्यूटोरियल भी लिखो, कंप्लीट करो। लेसन इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मंडे ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा, थर्ड लेसन शुरू करेंगे। और सुनो, 1 जुलाई से तो अपने कॉलेज शुरू होने का चांसेस कम है, इसलिए ऑनलाइन ही पढ़ाई चलेगी। आप ध्यान से दो, लेक्चर अटेंड करो,
ये लेक्चर जो एब्सेंट रहे उनको मैसेज करो, और इसमें कुछ पार्ट नहीं समझ में आऊंगा तो ये लेक्चर आप वापस से देख सकते, इसकी लिंक यूट्यूब में शेयर करूँ, ठीक है। और कुछ पूछना है, कुछ मैसेज चैट करना हो तो बोलो, नहीं तो एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूँ। यस वरीना, इज एवरीथिंग ओके? अलीसा, यस सर। आगे बढ़ने का हाँ सर। एक यस सर। पॉइंट, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखो समझ। पॉइंट का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। आगे आओ, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखो। नाम है इसका टर्मिनल वेलोसिटी। ये 5 मिनट में खत्म करते, 5-10 मिनट में फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। आज संडे वैसा भी एक्स्ट्रा समझ के बैठने का, दूसरा किसका भी लेक्चर नहीं है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, सेम एग्जांपल लो। एक ट्यूबलाइट का ट्यूब है, उसमें ऑयल भरा हुआ है, और वो ऑयल में एक छोटा सा मेटल का बॉल ऊपर से नीचे छोड़ दो। वो बॉल जब ऊपर से नीचे जाएगा, उस पर 3 फोर्सेस एक्ट होंगे। ध्यान से सुनो। कंसीडर ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट फॉलोइंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर, 3 फोर्सेस एक्ट होंगे। पहला, द विस्कस फोर्स Fv which is directed upward। अभी जो स्टोक्स फॉर्मूले से जो फोर्स देखे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसको, या विस्कस फोर्स डिनोटेड बाय Fv, वो एक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। दूसरा फोर्स मेटल के बॉल पे एक्ट हो रहा है, इट्स वेट डिनोटेड बाय Fg which is directed vertically down, उसका वजन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। तीसरा फोर्स है बायोन फोर्स और अप थ्रस्ट, लिक्विड और एक फोर्स एक्सर्ट करता ऊपर की तरफ, बोलते हैं Fu, लिक्विड के डेंसिटी पर डिपेंड रहता है Fu which is directed upward। 3 फोर्स है Fb, Fg, Fu। इसमें से Fb और Fu ऊपर की तरफ है, Fg नीचे की तरफ है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना रहेगा बॉल पे? नेट फोर्स रहेगा, देखो Fg माइनस Fb माइनस Fb प्लस Fu। ऊपर की तरफ दो वालों की टोटल काय में से माइनस करे, डाउनवर्ड फोर्स में, फोर्स उस पर एक्ट होगा। अब देखो Fv तो स्टोक्स फॉर्मूले से मिला था, विस्कस फोर्स, ये फोर्स डिपेंड है वेलोसिटी पर। कैसा डिपेंड है वेलोसिटी पर? देखो Fv डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, क्योंकि 6 पाई कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है। Fv डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, Fv इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। Fv बढ़ते रहेगा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर ये फोर्स बढ़ते रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये ब्रैकेट और ये Fg दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स सेम हो जाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, वो बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एट दिस स्टेज डाउनवर्ड वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। देखो आप एक हाथ में, सपोज आपके हाथ में पेन है, वो ऊपर से नीचे छोड़ दो तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जाता जमीन तक। जमीन तक पहुंचते टाइम उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ जाती, स्पीड बढ़ते रहते, एक्सेलरेटेड मोशन रहता। लेकिन ये जो मेटल का बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ ट्रेवल होने लगेगा। क्यों होगा? कि अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल हो रहा है इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये जब देखो ये कर्सर की तरफ, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, Fg will be equal to Fp plus Fu, that terminal will the
at this stage the downward velocity becomes constant and it is called terminal velocity. अब इसका फॉर्मूला फाइंड करना है, ये तीनों के वैल्यूज डालेंगे अपन। देखो डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम में ये बड़ा ट्यूब लिया हुआ है, उसमें ये ऑयल भरा हुआ है, एक मेटल का बॉल ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं, Fg का वजन नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है और दो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट हो रहे हैं, Fu दूसरा है Fv। तो Fg मैंने लिखा Fg इज Fv प्लस Fu। अब इनकी वैल्यूज डालेंगे। पहला Fg के लिए consider an object of radius r, mass m and density rho falling through a viscous medium। ये जो मेटल का बॉल नीचे छोड़ रहे, का रेडियस है r, का मास है m, की डेंसिटी है रो। तो Fg कितना रहेगा, ध्यान से देखो, फोर्स रहता मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, a की जगह लेंगे g और मास की जगह क्या लेंगे, देखो रो, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब स्फीयर जो रहता उसका वॉल्यूम रहता 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी रो और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये मिला Fg। के बाद Fb 6 pi eta RV, this is from Stokes law, Fb 6 pi eta RV। और थर्ड फोर्स बोलते हैं अपवर्ड बायन फोर्स, इसका भी सेम फॉर्मूला। ये कौन एक्सर्ट करता, लिक्विड। अब इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है की डेंसिटी लेंगे सिग्मा, ये जो सिंबल दिख रहा है 6 जैसा बोलते सिग्मा, डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो ये जो फोर्स रहेगा, देखो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी रो इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो ये फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज डालो, ये 6 पाई ईटा आर को इधर लो, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकालो 4/3 पाई आर जी, या ब्रैकेट में बचा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, अपने को v चाहिए था, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, ये 6 पाई ईटा आर इधर लो, 1/6 पाई ईटा आर, ये 6 और 4 कट होगा, 2 2 4, 2 3 6, ये 3 3 9, 2 ऊपर वैसे के वैसा, एक आर कट होगा, पाई कट होगा, फाइनल फार्मूला मिला, कट करो ये, फाइनल फार्मूला मिला 2/9 r square g rho minus sigma upon eta। This is the expression for terminal velocity। terminal velocity का expression है, ध्यान से सुनो, v terminal velocity 2 divided by 9, ये 9 है, r square मतलब radius of sphere, g मतलब gravitational acceleration, rho density of metal, sigma density of oil, eta coefficient of viscosity। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली v पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपने को, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। कभी कभी प्रॉब्लम में पूछता फाइंड ईटा, तो क्या करो, ईटा इधर लो, v इधर लो, देखो ईटा इधर लेंगे, v इधर लेंगे, इज एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखो, जमलिंग मत करो, ये नीचे 9 है और ऊपर g है, 2/9 r square g rho माइनस, फॉर्मूला समझ में आया टर्मिनल वेलोसिटी का। सिर्फ 2 मिनट में एक पर न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर खत्म करते लिख। देखो टर्मिनल वेलोसिटी पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें। देखो आपको टेक्स्ट बुक का एक पेज दिख रहा है, एग्जाम्पल 2.9, a spherical drop of oil falls at a constant speed of 4 centimeter per second in steady air। थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल लिया है, ऑयल को
हवा में छोड़ दो ऐसा। ऑयल का स्पीड है 4, देखो v 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप का रेडियस मतलब r फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ ऑयल दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ऑयल मतलब रो 1, डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है सिग्मा, ठीक है 0.9, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁴ पॉइस, पॉइस उसका यूनिट। इतनी चीजें दिए हुए तुमने फौरन फॉर्मूला लिखने का। देखो अभी बताए थे, अभी जो ईटा इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा तो g डिवाइडेड बाय v। अब अपने को चाहिए r, सब चीजें इधर लो, देखो 9 और v इधर लो, 9 ईटा v डिवाइडेड बाय 2 रो माइनस सिग्मा g, r स्क्वायर था इसके स्क्वायर रूट r, वैल्यूज डालो 9 1.8 × 10⁻⁴ to 4 2 1 minus 0.9 into 9, ये सब सॉल्व करो। लॉग टेबल से स्क्वायर रूट निकालो, लॉग टेबल से स्क्वायर रूट निकालना आपने 11 तो फाइनल आंसर आएगा 0.574 सेंटीमीटर। ध्यान रखो यहाँ पर अपने सब सेंटीमीटर और सीजीएस यूनिट लिए, ये आंसर भी आया सेंटीमीटर। तो इस पर एक ऐसा न्यूमेरिकल भी याद रखो, ठीक है। अब अपना टाइम खत्म होता आया, 2 लेक्चर हो गए। जूम वाले मेरे को नोटिस भेज देंगे, पैसे मांगेंगे। समझ में आया? कुछ न्यूमेरिक कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ लो 2 मिनट है। आज बहुत सारा ज्यादा स्टडी किए, बहुत सारे डेफिनेशंस देखे, सब डेफिनेशंस अच्छे से याद करो। ये सब डेफिनेशन फॉर्मूले अच्छे से याद करो, और आज जो जो हुआ वो नोटबुक में भी देख लो, और इसके बाद अपना जो लेक्चर होगा जब रिवीजन भी लेंगे थोड़ा सा, और इसका अगला पार्ट, ठीक है, फिनिश करने का। हाँ सर, अल्लाह हाफिज। सर यस सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी अजान का भी टाइम हुआ, अजान के बाद नमाज पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। हाँ चलो सर, चलो, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक है चलो।